करें। मैं अनुरोध करूंगा परवेज जी से। आज हमारे बीच में इस सांसद खेल महोत्सव के जो कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करूंगा माननीय सांसद जी से कि उनको मेडल और सर्टिफिकेट देके उनका अभिनंदन और स्वागत होगा। देता है, मैं एक बार साथ ही बुला रहा हूं, सब आ जाएंगे। अपना अपना नाम का परिचय देते रहेंगे। भैया तालियों की आवाज आती रहे। देखो ये युवा खिलाड़ी है और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हर घर से एक युवा निकलना चाहिए खेल कूदने के लिए, तो आपको भी चाहिए कि अपने परिवार के बच्चों को आगे लाएं। जोरदार तालियों के साथ। श्रीधर डागा जी भी। निकिता। अब कबड्डी के लिए चंचल शर्मा, निकिता आई गई, श्वेता, हरजिंदर, संतोष, सोनम और वंशिका, ये सभी लड़कियां भाई साहब ये कबड्डी की हैं। एक बार जो सिल्वर है, सिल्वर मेडल है, 5 सिल्वर मेडल, 1 2 3 4 5 7 सिल्वर मेडल दे दीजिए। बहुत सारी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, नोएडा के सभी अपने साथी हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हम सब ने माननीय मोदी जी को सुना है और खेलों के महत्व के बारे में भी सुना है, और उन्होंने जो आह्वान किया है कि खेलते रहिए और खिलखिलाते रहिए, ये सब युवाओं के लिए है। मैं बस एक लाइन बोलता हूँ कि मैं ये महसूस करता हूँ कि जो बच्चे खेलों में भाग लेते रहे हैं अपने पढ़ने के साथ साथ, वे कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होते, और जो अपने जीवन में केवल और केवल बौद्धिक विकास पर ध्यान देते रहे, वो कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वे बच्चे ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। संवेदनशीलता के साथ साथ शारीरिक विकास भी बहुत आवश्यक है। इससे हमारे खेलों से न केवल शरीर का विकास होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का भी निवास होता है, और जब बुद्धि स्वस्थ रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है, तो व्यक्ति विकारों से भी बचा रहता है। इन खेलों के कई लाभ हैं। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, रोगों से भी दूर रहेंगे, डिप्रेशन से भी दूर रहेंगे, और जीवन में जो करना चाहते हैं उसे बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इसलिए हम सबको भी और अपने बच्चों को भी खेलों में भाग लेने का अवसर दिलवाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पारिवारिक परिस्थितियों के कारण खेल नहीं पाए, केवल अपने पारिवारिक में वो महसूस कर सकते हैं कि ना खेल पाने का क्या परेशान तकलीफ होती है या क्या नुकसान होता है। तो इसलिए हम सब अपने बच्चों को खेलने और खिलखिलाने का अवसर दें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बताया गया कि 700 से अधिक बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें बहुत सारे बच्चों ने गोल्ड प्राप्त किया है, इसने सिल्वर प्राप्त किया है। वो जब बच्चा प्रोत्साहित होता है, उसे कोई सम्मानित करता है, और जो भारत सरकार और मंत्री रहे हो, क्षेत्र के सांसद रहे और वो सम्मान कर रहे हो बच्चे को, तो उसके मनोबल की कितनी वृद्धि होती है उसका अनुभव वही कर सकता है।
तो हमें अवसर देना चाहिए आने वाली प्रतिभाओं को, बच्चों को आगे बढ़ने का। अभी एक बच्ची आई थी यहाँ, तो वो बेटा आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी सी बच्ची है ये, मुश्किल से 7-8 साल की होगी, लेकिन वो मंच पे आई तो इसका आत्मबल देखिए, खेलने के कारण आत्मबल बढ़ा कि वो कहती है नहीं मेरा गोल्ड मेडल था, उसने लड़के अपना हक लिया। और अन्यथा क्या होता, चलो जो मिल रहा है, चलो जो मंच वाले कर रहे हैं, तो वो उसका हक दब जाता। तो अपने हक की आवाज़ बुलंद करना इस बच्चे ने सीख लिया। तो ये खेल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार। प्यारे बच्चों, खिलाड़ी के रूप में आपकी इस आयोजन में सहभागिता को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं। आज एक ऐसे युग पुरुष, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्मदिन है। हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे और जिनका जीवन आदर्शों से भरा होकर, सुशासनों से भरा होकर, इसीलिए उनके जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रेरणा लेते हैं उनसे कि मजबूत इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प कि धनी आदरणीय पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को एक नई दिशा की तरफ प्रेरित किया था। ग्वालियर में पैदा हुए, आगरा के पास फतेहपुर के पास का जीवन भी उनका कुछ हिस्सा वहीं गुजरा। कवि मन उनको वसीयत में मिला था। उनके पिता स्वर्गीय श्याम बिहारी वाजपेयी जी स्वयं एक कवि थे और बहुत क्षेत्रीय स्तर के बड़े कवि थे। अपने जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अनुषांगिक संगठनों के साथ मिलकर 50 वर्ष से अधिक वर्ष का राजनीतिक जीवन के साथ उन्होंने इस देश को अपने उस छोटे से प्रधानमंत्री काल में, जबकि परिस्थितियां विषम थी, 24 पार्टियों की मिलीजुली सरकार थी, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय दिया। नदियों को जोड़ने की योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से देश के कोने कोने के राजमार्गों को जोड़ना, और जो महत्वपूर्ण कदम उनके प्रधानमंत्री काल में हुआ था, जब अमेरिका जैसा देश हमें धमकी दे रहा था कि अगर परमाणु विस्फोट हुआ या उसका प्रयोग किया गया तो सख्त कदम अमेरिका उठाएगा भारत के खिलाफ। उस वक्त उनकी मजबूत इच्छा शक्ति ने यह संदेश देकर कि हम तो जो कुछ करना है हम करेंगे, अमेरिका जो चाहे वो आज करे। और वही इच्छा शक्ति आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब टैरिफ लगाया, तो वही इच्छा शक्ति आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है कि आपको जो टैरिफ लगाना है वो टैरिफ लगा सकते हैं, हम अपना काम करेंगे। साथियों, देश को एक ऐसा कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री मिला है जो देश के सर्वांगीण विकास की बात करता है। हमारे प्यारे बच्चे खेलें, खिलखिलाते रहें, आगे बढ़ें, राष्ट्र निर्माण का काम करें, यह संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आज मैं अपने साथी विधायक, मेरे छोटे भाई श्रीचंद शर्मा जी, और संजय, क्यों बुलाया मैंने इनको बताओ, वहां बातचीत कर। तो साथियों, भाई श्रीचंद शर्मा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई योगेंद्र चौधरी जी, भाई मनोज गुप्ता जी, भाई जुगराज चौहान जी, हमारी बहन बेबिया जी, और इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में जहां आप बैठे हुए हैं, इसके कर्ता धर्ता के रूप में इसको इतना भव्य और दिव्य रूप देने के लिए जो नाम आने वाले समय तक याद किया जाएगा, ऐसे भाई विपिन मल्हन जी। प्यारे बच्चों को पहचानते हो विपिन मल्हन जी को? जरा खड़े हो जाओ। विपिन मल्हन जी ये प्रेसिडेंट है, 8 बार के प्रेसिडेंट है। बाकी सब लोगों के नाम मैं छोड़ रहा हूं। तो साथियों, आज हमारे बीच में हमारे
द्वितीय अध्यक्ष है वर्तमान में उपाध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी भी हमारे बीच में। आइए मोहित जी आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ, आ जाओ। मोहित बेनीवाल जी भी हमारे बीच में आ गए, इससे पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे थे हमारे। तो साथियों, आज जो खेलो इंडिया प्रोग्राम का प्रथम चरण का समापन आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर किया गया है। यह कार्यक्रम अभी आगे भी जारी रहेगा। हमारे यहाँ इसकी सहभागिता थोड़ी कम हो पाई। उसके कुछ कारण रहे। पहला कारण रहा कि हम लोगों को बिहार चुनाव में भेजा गया था। बिहार चुनाव के बाद हम लोग यहां पर आए तो पूज्य माता जी के देहावसान की खबर भी आपको मिली होगी। और जैसे ही फिर हमने इसके आगे के आयोजन के कार्य की शुरुआत की तो ग्रैप लग गया था यार। हालांकि कल रात को ये ग्रैप उठ गया है दिल्ली में, लेकिन फिर पता नहीं कब लग जाए। तो सरकारी आदेश प्राप्त हुआ था कि पिछले 1.5 महीने से कोई भी खेल प्रतियोगिता करना संभव नहीं था। हमारे दोनों अधिकारी, खेल अधिकारी और हमारे जन कल्याण अधिकारी परवेज जी और नरेंद्र जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस आयोजन को किया। लोकसभा में से 3 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम आयोजित, दादरी में हुए, जेवर में हुए और सिकंदराबाद में हुए। नोएडा और खुर्जा की करने की तैयारी हमारे विधायक पंकज सिंह जी के साथ मिलकर हम लोगों ने 22 और 23 दिसंबर को रखी हुई थी। लेकिन उस वक्त प्रदूषण के कारण जो ग्रैप लगा रहा, उसकी वजह से हमें इसमें रुकावट आई है। लेकिन ये सभी कार्यक्रम अभी तुरंत बाद, जैसे ही प्रदूषण की स्थिति और बेहतर हो जाएगी, ये सभी कार्यक्रम द्वितीय चरण में पूरे किए जाएंगे। मैं आह्वान करता हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं से और अपने सभी खिलाड़ी बंधुओं से, कोचेस से, इस कार्यक्रम में अगले दूसरे चरण में पूरी सहभागिता के साथ अपना प्रदर्शन करें। गौतम बुद्ध नगर नोएडा से एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं भी है। अपेक्षाएं यूं हैं कि यहाँ युवा बहुत बड़ी संख्या में, करीबन 1.5 लाख के करीबन छात्र गौतम बुद्ध नगर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश के कोने कोने से आते हैं। इसलिए बहुत बड़ी अपेक्षा है और उन्हीं अपेक्षाओं के लिए हमारे भाई राज नागर जी और भाई संजय बाली जी और सारी चंदगी राम जी, सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को एक अच्छा रूप दिया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच में भाई बेनीवाल जी भी आ गए हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि अटल जी के सामने हम लोग सब पुष्पार्चन करेंगे। ये कार्यक्रम उनकी वजह से हमने रोक रखा था और इसके बाद उनका उद्बोधन भी मिलेगा आदरणीय बेनीवाल जी।